शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 118 शिक्षकों को उनके अद्भुत परिश्रम के लिए दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में राज्य सम्मान पदक से सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त किए शिक्षकों में से कैलाश रानी से हमारे संवाददाता हरिंद्र कौशल ने बातचीत की। उन्होंने बताया कि 23 साल के जीवन काल में उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ अपने कार्य का पालन किया। उनका कहना है कि उनको अपने विद्यार्थियों में एक अलग ही प्रकार की रुचि है। आइए जानते हैं क्या कहा कैलाश रानी ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं हरिंद्र कौशल। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिसने अपने जीवन में कठिन परिश्रम कर यह सम्मान अर्जित किया है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी ने 118 शिक्षकों को राज्य शिक्षा पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उसके बीच में मुबारकपुर डुबास की अध्यापिका कैलाश रानी, जिनको की ये सम्मान अर्जित हुआ। आज हम इनसे जानेंगे कि जो इनको ये सम्मान मिला है, 118 टीचरों में से ये भी एक है जिनको की राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ तक पहुंचने के लिए इनको अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा, कैसे इन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की शिक्षा जगत में और कैसे ये यहाँ तक पहुंची, आज हम जानेंगे इन्हीं से। नमस्कार। नमस्कार सर। मैम, जैसे कि अभी आपको जो है एक त्यागराज स्टेडियम के बीच में एक फंक्शन का आयोजन किया गया था शिक्षा दिवस के उपलक्ष्य में। वहां पर जो दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं आतिशी जी, उन्होंने आपको सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया राज्य पुरस्कार से। जब टीचर एक नौकरी ज्वाइन करता है तो उसकी एक आशा होती है, अभिलाषा होती है कि वो ये सम्मान अर्जित करे, है ना। ये सम्मान तक पहुंचने के लिए टीचर्स को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। जब आपके जीवन की शुरुआत हुई होगी तो आपने एक बहुत ही शुरुआती क्षण के बीच में जो है अध्यापक का रोल जो अदा करना शुरू किया होगा, एक शिक्षक के रूप में आप आई होंगी। आपको कैसा लगा जब आपको ये सम्मान मिला? मैं कैलाश रानी, टीजीटी हिंदी, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल मुबारकपुर डबास नंबर 2 में कार्यरत हूँ और मेरी ज्वाइनिंग 2001 में कंझावला बॉयज स्कूल में हुई थी, एमसीडी में, और 2019 में मैंने डीओई ज्वाइन किया है। मेरा उद्देश्य यही था कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जो मैंने सीखा है वो मैं सिखाऊं और मतलब उनको उनका जीवन मैंने बदलाव करने की पूरी कोशिश की है। और एमसीडी में रहते हुए मैंने 2 बार जोनल लेवल पे अवार्ड हासिल किया है और मुझे लगता है मतलब मैंने ये काम कभी भी अवार्ड सोच के नहीं किया, बल्कि मैंने मतलब अपना मेरे को लगा कि मेरे को करना है, मेरा शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों के लिए कुछ करना, तो मैंने किया। और जब मैडम ने मेरे को कहा कि आप जो है स्टेट अवार्ड का फॉर्म भरिए, इसका मतलब सारा श्रेय मैं अपने प्रिंसिपल मैम को ही दूंगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया कि आप स्टेट अवार्ड का फॉर्म भरिए, आप में वो काबिलियत है, आप कर सकते हैं। तो पिछले साल ही उन्होंने मुझे कहा था और मैंने इस साल फॉर्म भरा और मुझे ये अवार्ड मिल गया। तो मतलब इसमें मेरे परिवार का भी पूरा सहयोग है। अगर वो शायद नहीं सहयोग करते तो मैं ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाती। मेरे स्कूल के कुलीग्स जो मेरी फ्रेंड हैं उन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया है और उसमें स्पेशली मैं ममता मैम हैं और शीतल मैम हैं, उन्होंने मतलब स्कूल के वक्त के अलावा भी मेरा सहयोग किया जो मैं यहाँ तक पहुंच पाई। तो मैं अपने परिवार का, अपने प्रिंसिपल मैम का, अपने समाज का, सबका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे को इस स्तर तक पहुंचाया। और मतलब मैं अपनी खुशी को शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मैं आज इतना खुश हूँ। मेरी 23 साल की सर्विस के बाद मुझे ये अवार्ड मिला है। अब मुझे ये लगता है कि मुझे बच्चों के लिए और बेहतर करना है और मैं कोशिश करूंगी, मैं इसमें कार्यरत लगी रहूंगी। जैसे कि मैडम आपको ये अवार्ड मिला तो आप बड़ी, जैसे भी आपने बताया कि अब आपके मन में एक इच्छा जागृत हुई कि भाई अब मैं और अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाऊंगी और करूंगी। तो जैसे ये अवार्ड दिया गया, आपको सम्मान मिला है, तो आपको लगता है कि इस प्रकार के जो समारोह करते रहना चाहिए और सरकार को और ऐसे अवार्ड बनाने चाहिए जिससे कि टीचर और ज्यादा प्रोत्साहित हो और वो मतलब कि बच्चों के लिए अधिक से अधिक परिश्रम कर सके? हाँ जी, बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि सरकार ऐसे
जो है टीचर्स को ऐसे ही पुरस्कृत करती रहे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ताकि टीचर्स मोटिवेट हो। और मुझे लगता है कि मेरे अवार्ड मिलने से बहुत सारे टीचर्स मोटिवेट हुए हैं। और डीओई में जैसे मैं आई तो यहाँ पर आने के बाद मुझे मतलब एक अलग ही पहचान मिली है अपनी। मैंने कभी सोचा नहीं था, यहाँ पर मैं हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर हूँ अपने स्कूल में, और हैप्पीनेस की एक रिसोर्स पर्सन भी के रूप में भी मैं कार्य कर रही हूँ। मैंने लगभग 10-12 सेशन ले चुकी हूँ मैं। तो मतलब मुझे अपने आप में ही बहुत बदलाव आया, और मुझे ये लगता है कि बच्चे भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मैं बच्चों से अलग अपने आप को कभी नहीं समझती। मतलब मैं बच्चों के अंदर से ही अपने आप को ये समझती हूँ कि बच्चों के बीच में से ही मैं हूँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैम जरा आप हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप उनको अपना मेडल दिखाएं और जो आपको सर्टिफिकेट मिला है वो भी दिखाएं जरा आप, ताकि जो है और लोग भी जो टीचर देख रहे हैं वो भी मोटिवेट हो, वो भी मतलब कि अपनी पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ाएं। दिल्ली सरकार की तरफ से मुझे ये सिल्वर मेडल मिला है, मुझे एक सर्टिफिकेट मिला है, और 25,000 का मुझे दिल्ली सरकार द्वारा चेक प्राप्त हुआ है। तो मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पुरस्कार से सम्मानित किया। ये भी आपने हमें बताया कि जिस दिल्ली सरकार की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, जैसे कि दिल्ली सरकार के बीच में जब से केजरीवाल सरकार आई है, कहा जाता है कि जैसे कि हम कई जगह जाके प्रोग्राम भी कवर करते हैं और ये बोला जाता है कि जब से केजरीवाल सरकार आई है स्कूलों के बीच में बहुत परिवर्तन आया है, शिक्षा का स्तर जो है काफी ऊपर तक गया है। तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? आप टीचर हैं, हम आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि जो अब जो स्कूलों का स्तर है, क्या जो पहले आज से 10 साल पहले जब केजरीवाल सरकार नहीं थी उसमें कोई परिवर्तन आया है? सर मैं ये मानती हूँ कि मतलब इसमें सरकार से ज्यादा मैं अपना मानती हूँ कि टीचर्स अगर खुद चाहे तो वो सरकार उसमें मायने नहीं रखती, उसमें टीचर्स का खुद का भी है और बाकी सरकार का तो रोल होता ही है। मतलब हम तो सर पहले भी काम करते थे और आज भी। हाँ, शिक्षा का स्तर जरूर सुधरा है, क्योंकि बहुत सारे करिकुलम जो है दिल्ली सरकार लेके आई है, उसमें से हैप्पीनेस भी एक है, ईएमसी है। बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है, बच्चों की को जो है स्टेज पे जो फियर था वो खत्म हुआ है, बच्चों के अंदर पढ़ने की लालसा बढ़ी है। तो काफी कार्यक्रम है जिससे दिल्ली सरकार ने शिक्षा में एक नई क्रांति लाई है और बच्चों के अंदर बहुत सारे बदलाव भी आए हैं। अभी हमें बताया मैडम ने कि शिक्षा के बीच में क्रांति आई है। जब से केजरीवाल सरकार आई है तब से बच्चों के बीच में एक उत्साह जागृत हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम लाए गए जिससे कि बच्चों का पढ़ने में इंटरेस्ट बना। जैसे स्कूलों के बीच में बताया कि हैप्पीनेस की जो क्लासेज है वो शुरू की गई, स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया, जिससे जो बच्चे हैं उसकी तरफ आकर्षित हुए और जो स्कूल है उनकी बिल्डिंगें ठीक की गई, उनके जो स्कूल में जो फर्नीचर था उसको बड़े अच्छे तरीके से बनाया गया और जो लेबोरेटरीज हैं और लैब्स हैं उनका जो स्तर काफी ज्यादा बढ़ाया गया, काफी ज्यादा उनमें इंप्रूवमेंट की गई, जिसकी वजह से आज बच्चे जो है स्कूल में जाते हैं और शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं सरकारी स्कूलों के बीच में। यहाँ तक कि कई पेरेंट्स तो अपने जो बच्चे हैं उनको सरकार प्राइवेट स्कूलों से हटाकर सरकारी स्कूलों की ओर लेके जा रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली।